कि आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। बड़ा दिखाने के लिए भैंसों वाले इंजेक्शंस लगाए जाते थे। उन आंटी के नाम कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन आंटी को ये कहना चाहूँगी कि अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। मैं जानती हूँ कि पिछले 2 माह से पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे ओवरसीज़ की जान पे बनी हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था, और वो ये था कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसने लव मैरिज नहीं की, बल्कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। यहाँ तक कहा जाता रहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए गए हैं, और ये कि वो किसी माफिया के कब्ज़े में है, और ये कि बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात। तो जब भी हम लोग दुआ ज़हरा से बात करते थे, दुआ ज़हरा हमें जो हमारा सोर्स था वो ख़ुद ज़हीर और दुआ ज़हरा थे, लेकिन क्योंकि हम दुआ ज़हरा को आपके सामने अभी तक नहीं लेकर आए थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का यकीन करने से कासिर थे, या वो समझने से कासिर थे, और वो कहते थे कि अगर ये बातें सच हैं तो आप दुआ ज़हरा को सामने क्यों नहीं लेकर आते। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि दुआ इंटरव्यू इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में थी और उसके लिए अलाउ नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट ने और पंजाब का जो लाहौर हाई कोर्ट है, इन दोनों ने दुआ ज़हरा और ज़हीर को एक दूसरे के साथ ना सिर्फ रहने की इजाज़त दी है, बल्कि खुदा न खास्ता जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि इनका निकाह नहीं हुआ या ऐसा कुछ है, तो आज हम लोग दुआ ज़हरा और ज़हीर के घर पे मौजूद हैं, और दोनों भाई भी है और भाभी भी हैं। इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे जी। तो आज मैं सबसे पहले ज़हीर से सवालात करूंगी, क्योंकि ज़हीर जो है ना, उसके बारे में अक्सर लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो बोलता नहीं है, या वो बहुत डरा हुआ है, या खुदा न खास्ता कहा जा रहा था कि गैंग का सरबरा कोई और है और इसको आगे किया हुआ है। तो जनाब कैसे हो ज़हीर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग आपको देख रहे हैं, हैंड वेव कर दो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ज़हीर से ये पूछूंगी कि इन 2 महीनों में मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते थे कि आप एक माली हो। आपने इस बात का अब जवाब देना है कि क्या आप माली हो या नहीं हो, और साथ में ये भी बताना है कि मैं लोगों को बता रही थी, क्योंकि आपने हमें बताया हुआ था कि आप मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करते हो, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है, तो लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। अब आप बताओ कि आप माली हो, और आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ। आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60, 70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ पे। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑलरेडी पता भी थी, आपसे भी हम लोग कंफर्म करते थे, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप शायद इस गैंग की सरगना हैं, और कहा गया कि आपके पास इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सोर्स था वो डायरेक्ट दुआ और ज़हीर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका डायरेक्ट इनसे रब्ता नहीं था, और वो ख़ुद से ही कहानियाँ बनाते चले जा रहे थे। तो ज़हीर, इतने अरसे में जो आप लोग इधर उधर जा रहे थे, तो क्या आप सब लोगों के व्लॉग्स देखते थे और आपको पता चलता था कि हमारे बारे में इतनी झूठी झूठी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं? हम यूट्यूब देख रहे थे और आपकी वीडियोस भी देख रहे थे, और कमेंट्स हम दोनों मिलके पढ़ रहे थे। लोगों को असल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होती, लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय देते हैं अपनी। हमने सबकी वीडियोस देखी हैं और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया है, और हम दोनों तो हंसते थे कि ऐसे कमेंट्स, ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो लोगों के देखते थे हम। लेकिन उनकी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुदा न खास्ता पूरी कौम के सेंटिमेंट्स जो थे वो दुआ के साथ थे। लोग ये समझ रहे थे कि ये कोई गैंग है, और आपके बारे में कह रहे थे कि आपको आगे किया हुआ है, इसीलिए आप बोलते नहीं हो। नहीं, असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा ये था कि मैं ज़्यादा वैसे बोलता नहीं हूँ, पर जो है ना, मुझे कोर्ट में भी जब बोलने का मौका मिला मैं बोला हूँ। और जब मीडिया पे असल में आने का हमारा शुरू से ये था कि शुरू में हमें वकील ने बोला कि ऐसे मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई गलत स्टेटमेंट ना दे दें आप, इस वजह से। और अब इंशाल्लाह मौका मिला तो अब इंशाल्लाह आगे बोलते रहेंगे। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि हमारी प्यारी सी क्यूटू सी भाभी को आपने क्या सिर्फ खाली पबजी पे पसंद कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कहा यह जा रहा है कि आपने तो उसको देखा हुआ ही नहीं था, तो ये तो पूरी एक फ़िल्म स्टोरी, और मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई फ़िल्म भी बनने जा रही है। फिल्म बन रही है? दरअसल ऐसा था कि स्टार्टिंग में हम पबजी में मिले थे रैंडमली, तो उसके बाद फिर बातचीत होती रही, तो 1-2 मंथ बाद इसके घर वालों ने शायद पबजी इसकी बंद कर दी थी। उसके बाद फिर हमारी गेम्स चेंज होगी, फिर चैटिंग पे बात आ गई। ऐसे हमें 3 साल और 4 मंथ्स हो गए हैं अब तक रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही।
अच्छा, अब मैं बात करना चाहती हूँ दुआ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं। तो दुआ, सबसे पहले तो लोगों को हैंड वेव करो और उन्हें बताओ कि आप कैसी हो। और ये कि सबसे पहले तो कुछ लोगों ने आपके बारे में जो ये बात फैलाई, जैसे ज़हीर के बारे में कि वो माली है और ये कि वो गैंग का सरगना है, तो आपके बारे में लोग ये बात कर रहे थे कि आप क्योंकि बहुत सीरियस रहती हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर था, आपको नशा दिया जा रहा था, आपको कोई इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे। तो अभी कैमरा आपके सामने है और यहाँ पर कमरे में सिर्फ मैं, आप और ज़हीर भाई हैं, तो आप सब ऑडियंस आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगी? पहली बात तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो कहती थी वो अपनी मर्ज़ी से कहती थी। कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा था, मैं सब अपनी मर्ज़ी से कहती थी। हाँ, और अब मुझे ये बताओ कि पबजी के थ्रू तो हमें पता चल गया कि आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को कब देखा था? मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ इनसे। तो आपने सोचा नहीं था कि अगर ज़हीर आगे से पता नहीं किस तरह का निकल आया तो, लेकिन ये मोहब्बत थी? मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत वो तो हमें इसलिए नज़र आती है कि एक ऐसी लड़की जो सिंध हाई कोर्ट से लेकर लाहौर। अच्छा हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप जो आंसर दें, मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप दुपट्टा उतार के दें। उसकी वजह यह है कि लोगों ने एक ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सिंध हाई कोर्ट में आपने कपड़ा लपेटा हुआ था एक ब्लैक कलर का, तो लोग कह रहे थे कि आपके कानों के अंदर जो है वो कोई हैंड फ्री लगी हुई है या ब्लूटूथ लगी हुई है जिसके ज़रिए से आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप दुपट्टा लोगों के सामने ही उतार दो, खुदा न खास्ता बाद में कहीं ये इल्ज़ाम ना लगा दें कि आपको शायद कोई कानों में कोई चीज़ लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, जो लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि आपके कानों में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब अपनी मर्ज़ी से कहा था और मेरे कान में कुछ भी कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। अच्छा दुआ, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर सब यूट्यूबर्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आखिर में पूछा गया आपसे कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती हैं, आपने जज साहब से कहा मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन जज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लो। 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिला और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने तो उनसे ऐसी कोई भी बात तो असल में बात क्या हुई थी जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है। तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें। तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद ही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कर दूँ, सब लोग सुन रहे हैं कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। मेरा पहले दिन से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम खुदा न खास्ता ज़हीर के वालिदैन को बुरा कहना चाह रहे हैं या दुआ के। वो भी पेरेंट्स हैं और वो भी पेरेंट्स हैं। ज़ाहिर बात है अगर उनकी बेटी आ गई है वो कंसर्न होंगे, उनको भी इस बात की फ़िक्र होगी कि हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में है। मेरा पहले दिन से जो एक तज़ाद था, पहले दिन से जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं कहती थी कि वो जो गैंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो कुछ यूट्यूबर्स ये बात कर रहे थे कि आपको नशा दे के या आपको हब्से बेजा में रख के या आपको ब्लैकमेल करके इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो कोई मुझे नशा नहीं दे रहा था और ना कोई इंजेक्शन लगाया था, ना ही कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और दुआ, आपकी एज के हवाले से बहुत एक प्रॉब्लम उठा हुआ है क्योंकि आपका वेट बहुत कम है। अभी मैं आपको देख रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ बीइंग मीडिया पर्सन के, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन कैमरे पे मैं 10 kg ज़्यादा आऊँगी, तो इसी तरह से आप जो हैं वो ज़्यादा आने के बजाय ना और थिन दिखाई देती हैं। तो वैसे भी मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 माह में आप लोग जिस क्राइसिस से गुजरे हो, आपका वेट काफ़ी कम हो गया, बल्कि आपकी मदर का भी वेट मैं देखती हूँ पुराने वीडियोस में और न्यू वीडियोस में टेंशन की वजह से काफ़ी कम होता है। लेकिन लोग ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 14 साल की बनती हैं, जबकि आपकी असल एज जो है वो आपके मेडिकल टेस्ट में आ गई है। ये क्या मतलब वजह क्या है? वो कहते हैं कि पासपोर्ट्स में, ID कार्ड्स में, हर चीज़ में आप 14 साल की हैं। तो अब लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगी? पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है वो एज कम लिखवाई हुई है।
अच्छा। मेरी रियल एज 17 है, और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी। यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी जी, हुई थी, जिसकी बिल्कुल। वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी, और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी। बिल्कुल ठीक है। जी, तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मैं भी गुज़र रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फ़ैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट किया है। और ज़हीर की वालदा जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। अभी हम लोग जब आए तो उनका जो रवैया था दुआ के साथ, वो इस तरह से था कि जब हम लोग इनके घर में एंटर हुए तो पता ये चला कि उन्होंने दुआ से पूछा कि आपको क्या खाना है, और दुआ ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा कि आपने इसको रोटी खाने की आदत नहीं डाली। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये आई हुई है ये सिर्फ पिज़्ज़ा खाती है या नूडल्स खाती है, ये क्या चीज़ है? मतलब रोटी खाने की आदत नहीं है आपको? आंटी आपको पिज़्ज़ाज़ वगैरह मंगवा के दे रही हैं। जो मैं मांगती हूँ वो मुझे फ़ौरन ला कर देती हैं, बस मुझे इन चीज़ों की आदत है तो मैं वही खाती हूँ। और मुझे एक और बात पता चली दुआ के बारे में कि ये पराठा अव्वल तो खाती नहीं है, और अगर खाए तो नमक के साथ खाती है। ये क्या सीन है? मुझे शुरू से आदत है इसके साथ खाने की। तो इसी वजह से दुआ का वेट जो है ना, आई थिंक 35 kg है, और उसकी वजह से इतना अंडरवेट होने की वजह से लोग समझते हैं कि दुआ की एज कम है। लेकिन अब आप हमारी भाभी बन गई हो तो अब आपको पराठे भी खाने पड़ेंगे, ब्रेड्स भी खानी पड़ेंगी, और पंजाब के देसी आटे की रोटियां भी खानी पड़ेंगी, है ना? जी। अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। लोग इस बात को किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक इतनी छोटी सी छटांग भर लड़की, कैसे ये हो सकता है कि बजाय कि ज़हीर का कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ शामिल ना हो या आपको कोई लेने ना गया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि आप अकेले वहाँ से आए हो। तो आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर जो कहना चाहती हो, कैमरा आपके सामने, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फ़ैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं ख़ुद ही आई हूँ अकेली। मैंने ख़ुद टैक्सी करवाई, रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से ख़ुद टैक्सी करवा के ख़ुद लाहौर में अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की अगर अकेली टैक्सी में आकर बैठ जाए तो टैक्सी वाला कैसे, खुदा न खास्ता, उसको वहाँ इतने घंटों का सफ़र है, 12, 13, 14 या 24 घंटे का, तो इतनी दूर से वो कैसे सेफली उसको ले आया? खुदा न खास्ता क्यों उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ? जैसे आजकल हमारे आप सुनती हैं कि किस तरह की स्टोरीज़ हैं। तो जब आप बोल तो आप सच रही हो, लेकिन जब आप ये बात करती हो तो लोग नहीं यकीन करते कि आप अकेली कैसे टैक्सी में आ गई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उनकी पहले दिन से लेके आखिर तक मेरे जो है ख़ास करम था मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो अल्लाह की मदद थी, क्योंकि मैं जो है ना इस्लाम के मुताबिक एक इस्लामी काम करने जा रही थी। शुरू दिन से मैंने माइंड बना लिया था कि मैं शादी करूँगी और इसमें शादी में बरकत है, तो अल्लाह ने मेरी मदद की, तो अल्लाह की वजह से सारा हो गया। अच्छा दुआ, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि देखो बच्चों को ये बात, देखें नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, मैंने पहले दिन से कभी ये नहीं कहा कि दुआ और ज़हीर ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और मैंने कभी इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया कि दूसरे बच्चे या दूसरी लड़कियाँ भी ये काम करें। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
जब बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं कि हमने यहाँ शादी करनी है, पेरेंट्स को भी उनकी सोच का, उनकी विश का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब हम 2022 में बैठे हुए हैं। पुराना दौर नहीं है जहाँ पे तस्वीर दिखा के शादी कर दी जाती थी। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इस हद तक मजबूर हुई कि आपको लगा कि अब बस घर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आप पेरेंट्स को मना भी तो सकती थी ना, लेकिन ऐसा क्या लम्हा आया कि आप इतनी मजबूर हो गई कि आपने घर छोड़ दिया? असल में ना मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ये पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरी जो मामा है ना, उन्होंने मुझे मारा और मेरा जो टैब था जिस पे मैं इससे बात करती थी वो उन्होंने बंद कर दिया। और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पे, और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर सख्ती भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, उनका भला भी सोचते हैं। ठीक है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि उन्हें नहीं पता होगा ज़हीर फैमिली का, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। यकीनन उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन आपने, मतलब आपको लगता था कि इतना ज़्यादा मुझे मार पड़ रही है, इतना कुछ मुझ पर दबाव है, कि उसके बाद आपको लगा कि वो मेरी शादी नहीं करवाएंगे ज़हीर से? क्योंकि आपसे हमें पता चला था कि ज़ैनुल आबिदीन के साथ वो आपके कज़न के साथ शादी करना चाहते थे जी। तो अब देखिए नाज़रीन, आप लोग भी सामने हैं, ज़हीर भी सामने है, दुआ भी, कि एक तरफ तो उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो 14 साल की है, जबकि दूसरी तरफ वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि अपने कज़न के साथ शादी करो। और उसी वजह से जो दुआ है वो इस बात के लिए जब समझ गई कि मेरे पेरेंट्स किसी भी सूरत जो है वो मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगे, तो फिर आपने घर से कदम उठाया, ऐसा ही है? अच्छा दुआ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो कज़न है ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी वजह से आपके ऊपर दबाव था कि आप उनसे शादी करो, क्यों इतना दबाव था कि उसी से शादी करनी है? क्योंकि मेरे ताया के पास एक प्लॉट था DHA में, तो वो उनका मेरे बाबा के साथ कोई मसला चल रहा था, जिस वजह से वो चाहते थे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए और वो प्लॉट उनके नाम आ जाए। तो जब आपने अपने वालिद से कहा कि मैं किसी भी सूरत उससे शादी नहीं करूँगी और ज़हीर से करूँगी, तो फिर आपको मार पड़ी? जी, मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। क्या? कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से, ऐसी बात आइंदा ना करना। अच्छा, और आपके मामू के बारे में भी मैंने सुना है, हालांकि मेरी उनसे बात हुई थी पहले दिन ही जब आप वहाँ से यहाँ आई थी, तो मैंने आपके वालिद को सबसे पहले रब्ता किया था और आपके मामू ने मुझे ख़ुद कहा कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी किया। लेकिन ऑन स्क्रीन वो ये बात नहीं करते थे, ऑफ स्क्रीन वो ये बात करते थे। तो आपके मामू ने भी कोई धमकी वगैरह दी थी? जी, मेरे मामू ने भी धमकी दी थी कि जो है ना, हम इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और जहाँ ये चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा दुआ, ज़रा एक दफ़ा फिर लोगों को बता दो कि वो जो आप इतने कपड़े लपेट के रखती थी और जो इतनी पुलिस आपके इर्द गिर्द होती थी, तो लोग इतराज़ उठाते थे कि निम्रा काज़मी के केस में ये नहीं है, आपके केस में, और आपको घसीटा जा रहा है और वो समझते थे कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है। तो लोग आपको सुन रहे हैं, वो क्यों इतना कपड़ा आप लपेट रही थी और क्या हो रहा था? वो कपड़ा जो मैं लपेट रही थी वो मैं अपनी मर्ज़ी से लपेट रही थी, क्योंकि मुझे पसंद है हिजाब वगैरह करना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे तो मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना दुपट्टे के इस तरह जाऊं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो करती थी। और वो घसीटना वगैरह वो सारा मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी पुलिस। अच्छा दुआ, आपके बारे में आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं, तो क्या ऐसा है कि आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं? और वो कह रही थी कि आप ग्लासेस लिए बगैर ही वहाँ से आ गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ। बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना होता है। ये मेरे पास, ये देखिए मेरी ग्लासेस, ये रही मेरी ग्लासेस। अच्छा जी, ठीक है। ये इस तरह के बचगाना सवाल मुझे पूछने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि जिनको सुनने के बाद ना मैं खुद हैरान हो जाती हूं कि ये किस तरह। बाय द वे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर आपको पता है बाहर 48 है, और दुआ ने हमारे लिए जामे शीरी बनाया है और अपने लिए एक गिलास बनाया, एक गिलास मेरे लिए, ज़हीर के लिए कोई गिलास नहीं बनाया। अच्छा दुआ, ये बताओ कि ज़हीर के लिए क्यों नहीं जामे शीरी बनाया? मैं ज़हीर को बना के पहले ही पिला चुकी हूँ। अच्छा, ये बताओ कुकिंग आती है? थोड़ी थोड़ी। क्या क्या बना लेती हो? नूडल्स वगैरह? जी, नूडल्स, चाय, नाश्ता वगैरह ऐसे से बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा दुआ, देखो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जो लोगों को भी इतनी गलतफहमी क्रिएट हुई, उसकी वजह थी आप लोगों का सामने ना आना। आप लोग हमसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें पास करते थे, हम आगे लोगों को बताते थे, लेकिन लोग फिर आगे मुझे ये पूछते थे कि तुम ज़हीर की क्या लगती हो, तुम दुआ की क्या लगती हो। तो आप लोग इतना अरसा जो 164 के आपने बयानात करवाए, उसके बाद आप लोग बिल्कुल गायब हो गए, आप लोग सामने नहीं आ रहे थे, कैमरे पे नहीं आ रहे थे। वैसे तो आप लोग बातचीत कर रहे थे, तो
क्यों ऐसा कर रहे थे आप? सबसे पहले तो मैं अपनी पेरेंट की रिस्पेक्ट की वजह से चुप रही, और दूसरा मुझे टाइम ही कहाँ मिला, कभी सिंध हाई कोर्ट तो कभी लाहौर हाई कोर्ट में, और कभी मैं अपनी जान बचाती फिर रही थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला सामने मीडिया पे आने का। बिल्कुल सही है। अच्छा दुआ, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि निम्रा काज़मी के केस में तो वो सामने आकर बात करती रही, आपके साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा नफरी थी, और उसकी वजह मैं आपको नाजरीन बता दूँ कि इस वजह से थी क्योंकि दुआ लोगों ने और इनकी फैमिली ने ज़ाहिरी बात है कि जो दरख्वास्त दी हुई थी कि इनकी जान को ख़तरा था, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही थी। बट एंड पे आकर आप लोगों पे फिर इल्ज़ाम लगा कि कोई गैंग है जिसकी वजह से आप लोगों को जहाज़ के टिकट्स मिले, और वो जहाज़ के टिकट्स कहाँ से आए, क्यों आप लोग जहाज़ पे आए हैं? वो हमें एक तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे क्योंकि हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, और वो हमें पुलिस की तरफ से उन्होंने टिकट करवा के दी थी कि इनकी जान को ख़तरा है तो इनको प्लेन में भेजा जाए। हाँ, तो ये बात है जिसको लोगों ने क्या से क्या बना लिया। जी, तो नाजरीन, लोग ये जानना चाहते थे कि ज़हीर जो है वो बोलता नहीं है, इसलिए मैंने फिर भी ज़्यादा बातें इसलिए दुआ से की हैं क्योंकि बहुत सारे इब्हाम थे जो क्लियर करना खुद दुआ के लिए ज़रूरी थे। तो अब ज़हीर, मुझे ज़रा ये बताएं आप कि आप क्या कहना चाहते हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख है, तो किसी को परेशानी हुई है, तो वो उसके लिए माजरत है। मेरी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। जब दुआ अपनी मर्ज़ी से आ गई थी मेरे पास, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं आ रही हूँ। जब ये आ गई मुझ पे यकीन करके, तो फिर मैं इसको कैसे वापस भेज सकता हूँ। मैंने पहली चीज़ इससे निकाह किया। जो गैंग वगैरह होता अगर, तो वो कभी इससे निकाह वाला ये काम ना करता। निकाह एक पाक ये है, वो करना लाजमी है, इसलिए पहली चीज़ मैंने इससे निकाह किया। अब ये मेरी बीवी है, तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा इसका साथ दूंगा। बिल्कुल आप उसका साथ दे रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं कि इतने प्रेशर के बावजूद भी, क्योंकि नाजरीन, मैं आपको याद होगा कि एक केस हमने आपको रिपोर्ट किया था जिसमें कुछ लड़कियां अपने घर से जब बाहर गई थी और कुछ लोगों ने उनको अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही टेलीविज़न पर वो न्यूज़ चली थी तो वो अगवाकार जो है उन लड़कियों को आधे रास्ते में छोड़कर भाग गए थे। लेकिन ज़हीर देखें, जहाँ जहाँ गया है दुआ उसके साथ गई है, और ना सिर्फ दुआ बल्कि उनकी पूरी फैमिली, आंटी यानी आपकी जो वालदा हैं वो भी साथ साथ रही हैं, आपके बड़े भाई भी साथ साथ रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ रही है। तो इस तरह की जो बातें करते हैं गैंग्स वाली, नशे वाली, और वो एक फूलों वाली आंटी हैं दुआ, मैंने सुना है कि आप उनके व्लॉग्स देखती थी और वो कहती थी कि आपको बड़ा दिखाने के लिए भैंसों वाले इंजेक्शंस लगाए जाते थे। उन आंटी के नाम कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उन आंटी को ये कहना चाहूँगी कि आंटी ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए जाते, मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कहती हूँ। अच्छा ठीक है। और दुआ ज़हरा, मुझे ये बताएं कि आपने वैसे मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी, अभी आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। ठीक है, जामे शीरी। और आपका? मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं ये बिल्कुल बर्गर बच्चे हैं, ये पिज़्ज़ास खाते हैं, नूडल्स खाते हैं और जामे शीरी पीते हैं। कि व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अच्छा दुआ, अब सारी सीरियस चीज़ों को छोड़ते हैं, अब मुझे ज़रा ये बताओ, आपने बड़ी चूड़ियाँ पहनी हैं, रिंग पहनी है, आपने लिपस्टिक भी लगाई है, ये सब आपको ज़हीर ने शॉपिंग करवाई है? जी, ज़हीर ने शॉपिंग करवाई है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपको ज़हीर की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, वो खूबी जिसकी वजह से आप उस पर मर मिटी? मुझे सबसे ज़्यादा ज़हीर की सिंसेरिटी पसंद है, क्योंकि वो अगर दूसरे लड़कों की तरह होता तो वो कहता कि तुम वापस चली जाओ, तो जबकि मैं वहाँ से आ गई जिसका इसको नहीं पता था, इसने बिना टाइम वेस्ट किए, बिना दिन ज़ाया किए इसने मेरे साथ निकाह किया, और तब से लेके आज तक मेरे साथ खड़ा है और मुझे खुश भी रखा है। और उसकी फैमिली ने आपको इतने बड़े दिल से कबूल किया जी। इतनी मुश्किलात में, जब इतनी दूर दूर भागना पड़ा। बाय द वे मुझे याद आया, अभी तो आप लोगों ने हनीमून पे जाना है, लेकिन वैसे आप लोग कहाँ कहाँ घूम के आ गए हो? पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान देख लिया है, तो फिर अब हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? हनीमून पे हाँ, जहाँ से ही लेके जाएगा। ज़हीर कहाँ लेके जाओगे? बस अब पाकिस्तान तो देख लिया, अब कोई जगह बची तो है नहीं। अब कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सेफ़ हों, क्योंकि लोग तो हमें अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम इजीली रह सकें। हाँ सही है। तो अच्छा, एक और बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये भाम है कि जब आप बार बार ये कहती हो कि मैंने ज़हीर को देखा हुआ नहीं था, उससे मुराद आपकी यही है ना कि ज़हीर को आपने रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन वैसे आपने उसकी कोई पिक्चर वगैरह, डीपी, ये वो तो देखा हुआ था ना? जी बिल्कुल देखी हुई थी। हाँ, यानी कि आपको अंदाज़ा था कि ज़हीर ऐसी शक्ल का है। जी। ये हदो खाल है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताओ कि जब आप वहाँ से तो आ गई,
टैक्सी से आप उतरी और आप आके पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आप रुकी। यहाँ पे भी नाजरीन मैं आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूँ, क्योंकि जब ज़हीर ने इंटरव्यू दिया था तो ज़हीर ने कहा था कि दुआ मेरे दरवाजे पे आई। तो लोग कहते हैं कि कोई कह रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी आई, कोई कहता है मेरे दरवाजे पे आई। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही ज़हीर लोगों की रिहाइश थी। अब जब आप आ गई तो कैसे फिर एक दूसरे को मिले और कैसे आपने इससे कांटेक्ट किया? आपके पास तो फ़ोन ही नहीं था, टैब थी आपके पास और उसमें सिम नहीं थी, तो फिर कैसे कांटेक्ट किया? मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ स्टूडेंट्स बैठी हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करनी है, मुझे सिर्फ इसका नंबर याद था, तो मैंने वो डायल किया, मैंने इससे बात की तो ये हैरान हो गया कि ये आई है। फिर ये आया वहाँ पे, तो पहले तो हैरान हो गया मुझे देख के, फिर मैं भी खुश, वो भी खुश हुआ, फिर हम दोनों की आपस में बातचीत हुई। फिल्मी सीन हो गया, तो मुझे वीर ज़ारा वाला सीन लग रहा है, जैसे वो शाहरुख जो है वो सरहद पार करके आया था, तो यहाँ पे तो आपके लिए सिंध से पंजाब आना सरहद पार करने वाला सीन हो गया। वीर ज़ारा की तरह आप भागती हुई आई। और ज़हीर आपका तो चेहरा देख के, मतलब वो देखो कैसी बब्बर शेरनी निकली है, आप तो ऐसे डरे हुए दिखाई देते थे कि आपकी सांसें सूखी हुई हैं। जब आपने उसको देखा क्या सोचा? पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से आ जाएगी। जब इसने कॉल की तो पहले मैं जब पहुंचा इसके पास तो मैंने देखा, मैंने इसे पूछा कि तुम कैसे इस तरह, तुमने बताया नहीं। तो इसने बोला मेरे हालात ही ऐसे थे घर के कि मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। फिर मैंने इससे बैठ के बातचीत की, फिर उसके बाद हमने यही हल निकाला कि हम निकाह करेंगे और फ़ौरन करेंगे। तो फिर हमारा निकाह हुआ उसी दिन और उसके बाद अब तक हम साथ हैं। कुछ लोग ये बात करते हैं कि आपने जब टैक्सी वाले अंकल को वहाँ पर ये कहा कि मुझे लेकर चलें पंजाब, तो आपका जो किराया बना वो तकरीबन 22,000 रुपये बना, तो बिना किराए के वो आपको कैसे वहाँ से बिठा कर ले आए और फिर यहाँ आके ज़हीर ने वो पे किया? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी तो वहाँ पे आपको आपका सारा किराया दे दूंगी। तो उन्होंने मेरा 2-3 दफ़ा ये कहने के बाद वो मान गए इस बात को, और जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची और ज़हीर आया, फिर ज़हीर ने उनको किराया दिया। अच्छा दुआ, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक आपने टैक्सी करवाई तो आपने जब उनको बताया मैं आपको वहाँ जाके पंजाब यूनिवर्सिटी जाके पैसे दूंगी, तो क्या वो मान कैसे गए? पैसों की वजह से, और दूसरा इस वजह से कि उन्होंने आपको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि एक लड़की बिल्कुल अकेली आई हुई है और मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पैसों पर भी वो मान गए? इसमें भी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मैंने उनसे कहा कि इमरजेंसी है तो मुझे वहाँ जाना है, तो उन्होंने फिर मान गए। दिखने में भी अच्छे थे, तो अंकल थे दिखने में, बाबा जी थे, उन्होंने मेरी मदद की, अल्लाह ने मेरी मदद की, तो वो मान गए। तो वो इत्तेफाक से वो भी लाहौर के थे, तो उन्होंने लाहौर वापस आना था तो वो मुझे ले आए। अच्छा दुआ, अब एंडिंग नोट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो ज़हीर को क्या कहना चाहती हो? वो जो आप लोग मोहब्बत के इजहार किया करते थे, अभी सब लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? मैं ज़हीर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ मैं आपकी हूँ, वाह जी वाह। और ज़हीर आप? जी, मैं भी जब तक ये हूँ इसके साथ ही हूँ और इसके साथ खड़ा हूँ, हर मुश्किल में हर वक्त में इसके साथ ही। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच दुआ, और थैंक यू सो मच ज़हीर। और नाजरीन, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि दुआ और ज़हीर जो हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाओ, उसमें इंशाल्लाह हम इनकी हेल्प करेंगे, अपने डेली व्लॉग्स और अपनी रूटीन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको लेकर बहुत कंसर्न था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना पैनिक फैला हुआ था। मैं इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि हमसे तो आप लोग बात कर रहे थे, हमें तो आप लोग बता रहे थे, लेकिन आप लोगों की मिस्टेक ये थी कि आप लोग लोगों से बात नहीं कर रहे थे, आप लोग कैमरा फेस नहीं कर रहे थे और हमारे थ्रू लोगों तक बातें जा रही थी, तो उसकी वजह से जो है ना लोग इतने परेशान थे। बाकी आप लोग अपनी अब डेली व्लॉगिंग किया करोगे, लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करोगे, हनीमून के भी ट्रिप्स अगर शेयर चलो नहीं करना चाहते क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग वहाँ पे भी पीछे पीछे आएँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया हमारी प्यारी सी छुई मुई सी जामे शीरी टाइप की प्यारी सी भाभी, और वो 17 साल की है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसने ख़ुद भी आपको बता दिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पानो।